फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखेंगे आप कि अगर एक्सेल में आपको पूरी रो को अगर आपको हाईलाइट करना है तो कैसे उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में रोज़ को अगर हाईलाइट करना हो हमें अगर, तो कैसे हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसका यूज एक्सेल में हम क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके कोई डेली रूटीन के टास्क हैं या वीकली टास्क हैं या मंथली टास्क हैं, तो उसमें से अगर आपको जो कंप्लीट वाले हैं उनको आपको अलग हाईलाइट करना है विद इंटायर रोज के साथ, तो कैसे आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा में कुछ भी लग लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टास्क नेम एंड टास्क स्टेटस, बस सिंपल इतना सा बना लेता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी आपको नीड है उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आप बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं टास्क लिस्ट, और यहाँ पर टास्क का स्टेटस भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टास्क 1, टास्क 2। तो सिंपली हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमारे टास्क 1 से लेकर 7 तक हो गए हैं। तो हम एक 2-3 टास्क और ऐड कर देता हूँ ताकि जब हाईलाइट हो तो थोड़ा आपको ये 10 टास्क मैंने यहाँ ऐड करे, टास्क 1 से लेकर टास्क 10 तक। तो आपके पास अगर आपके कुछ टास्क हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं टास्क की लिस्ट। जब मेरे पास कोई टास्क लिस्ट है नहीं, तो सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे बन के टास्क ने आगे 1 से लेकर 10 तक। अब हम बात करते हैं टास्क की स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, ये टास्क 1 है, ये हो गया डन, और इसको हम करते हैं नॉट डन, फिर यहाँ पर डन, फिर यहाँ पर नॉट डन, फिर डन, और यहाँ पर हम डन डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं, तो ये मैंने कुछ बना दिए। तो टास्क की लिस्ट बन गई हमारे पास, और टास्क का हमने स्टेटस भी यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर हम रॉ को हाईलाइट करेंगे। तो कैसे उसको हाईलाइट करेंगे, तो यहाँ पर जिस चीज़ को भी आपको हाईलाइट करना है तो उसको आपको यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल, हम टास्क 1 से लेके टास्क 10 का जो भी हमारा स्टेटस है उसको हम सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू रूल। तो न्यू रूल क्या होता है कि जहाँ पर आप फंक्शन या और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाला एक ऑप्शन दिखेगा आपको, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो जिस सेल को भी आपको फॉर्मेट करना है उसके लिए आप यहाँ फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके दो तरीके से आप यहाँ इनपुट डाल सकते हैं। एक तो आप मैनुअली भी यहाँ पर डेटा फिट कर सकते हैं, या आप किसी भी सेल का रेफरेंस लेके भी उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू। तो यहाँ पर अब आपको ये याद रखना है कि जिस कॉलम में आपको उसको अप्लाई करना है उस कॉलम का आपको यहाँ पर सेल का रेफरेंस देना है। तो फॉर एग्जांपल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टास्क तो नेम हो गया, हमारा टास्क की लिस्ट हो गई। तो उस केस में जो हमारा रेफरेंस नंबर लेगा वो डी वाले कॉलम का सेल रहेगा। तो यहाँ पर जैसे पहला हमारा सेल है, अगर हम बात करें D6, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है विद डॉलर साइन के साथ D6। तो ये तो हो गया हमारा कॉलम का सेल का रेफरेंस कि जहाँ पर हमें इसको अप्लाई करना है। इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या है कि आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल डन है, आपको जिसको हाईलाइट करना है उसको आपको डबल कोट के अंदर यहाँ पर रखना है। तो हम चाह रहे हैं कि जो डन वाला है वो यहाँ पर आ जाए हमारे पास ग्रीन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अब क्या होगा इससे, हमने यहाँ पर D6 यानी कि जो हमारा पहला कॉलम सेल का रेफरेंस है वो यहाँ दे दिया। अब डन वाले हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो हाईलाइट के केस में अब यहाँ पर आपको इसको कलर से हाईलाइट करना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, फॉर्मेट वाले में यहाँ पर ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक फिल का ऑप्शन। तो फिल का ऑप्शन में आपको यहाँ पर फिर नो कलर, जब यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए कलर के आपके बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो कोई भी कलर आप यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे डन का अगर है हमारे पास स्टेटस है तो उस केस में आप यहाँ पर ग्रीन कलर भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीनवाइल में आप ग्रीन कलर ले रहा हूँ एंड ओके।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो जितने भी डन वाले जो स्टेटस थे वो देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। तो ये तो हमने एक कंडीशन यहाँ पे सेट कर दी। इसी तरह से अगर आप नॉट डन में भी अप्लाई करना है आपको, तो फिर से आपको यहाँ पर आना है, तो न्यू रूल पर आपको क्लिक कर लेना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फंक्शन फिर से ट्राई कर लेना है। सेम सेल हो जाएगा हमारा डी विथ डॉलर साइन के साथ, D6 इक्वल टू, पहले तो हमने डन लिया था, अब हमें लेंगे नॉट डन। उस केस में आपको जिस कलर से भी इसको हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल अगर टास्क नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि हमें वो दिख जाए किसी ऐसे कलर के साथ, तो वहाँ पर हम चूज कर लेते हैं रेड कलर। तो रेड कलर मैंने ले लिया एंड ओके, दैट्स इट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो डन वाले थे वो हमने यहाँ इस कलर से कर दिए, और जो नॉट डन वाले थे वो मैंने यहाँ पर सारे इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट कर दिए। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल और आसान मेथड बताया कि कैसे इसको आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपके पास कभी भी एक्सेल में या किसी भी स्प्रेडशीट में जब आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आपके पास कोई अगर पर्टिकुलर कोई किसी एक पैरामीटर के हिसाब से अगर आपको पूरे रोज को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल और आसान मेथड मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके से बताया। अगर आपके पास टास्क की लिस्ट है और वहाँ पर स्टेटस अपडेट है आपको, तो उन स्टेटस के हिसाब से अगर डन या नॉट डन जो भी आपके, उसके हिसाब से अगर आपको उसको वहाँ पर हाईलाइट करना है विद कलर के साथ, कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ, तो वो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।